क्या फील कर सकते हो? नहीं फील कर सकते। मैं फील कर सकता हूँ। क्यों फील कर सकता हूँ? क्योंकि अल्लाह ताला ने मुझे भी कहीं ना कहीं रस्तों से गुजारा है। पता है, जब कोई इंसान भूखा होता है ना, तो उसका एहसास सिर्फ उसी को होता है जिसके पास रोटी नहीं होती। दूसरा जैसे कह रहा था, यार तू भूखा है, परेशान हो, सब ठीक हो जाएगा, वो सब ठीक है कह के चला जाता है। लेकिन अगर कोई शख्स उसके पास वो खड़ा है जो भी कभी भूखा था, तो वो फील करता है कि यार तुझे दर्द हो रहा है, तूने 2 दिन से कुछ खाया नहीं, तेरे स्टमक में दर्द हो रहा है, तुझे पेन हो रही होगी चलते हुए, तू पानी भी पी रहा होगा तो चला नहीं जा रहा होगा तेरे से, तेरा सिर फट रहा होगा, आंखें तेरी सूज रही होंगी, घर के हालात बिल्कुल खराब हुए हैं और 1 रुपया नहीं घर के अंदर कि मैं कहाँ करूँ, क्या करूँ, बाप बीमार पड़ा है, माँ बीमार पड़ी है, बहनों की शादी नहीं हुई। अब ये मसले मसाइल साथ वाले को पता होते हैं? किसी को नहीं पता होता, सिर्फ उस अकेले पे गुजर रही होती है। चिक चिक, लड़ाई झगड़े, घर के फसाद, उसे अकेले पे गुजर रही होती है। उससे सबक याद नहीं हो रहा, उसे नौकरी नहीं मिल रही, कोशिश तो वो कर रहा है लेकिन घर वाले उसे फ्लॉप कर रहे हैं। कहीं ना कहीं वो अलग अलग चीज़ों में फंस जाता है। अब इन मसलों से निकले कैसे? मसले तो सारे डिस्कस हो गए कि दुख किस किस्म का होता है, परमानेंट आ गया, ये हो गया, वो हो गया। अब हमारा सबसे बड़ा सवाल ये बनता है कि हम 5 ऐसी बातें सीखें जिनसे आज आप लोग अपने उस दुख को ख़त्म तो नहीं लेकिन कम करके ज़रूर उठें। सबसे पहला पॉइंट, आप हमेशा एक बात सोचा करो कि आपको जिसने बनाया है उसने आपको ऐसा तो नहीं बनाया था जैसे आप बन गए हो। आपको मोटिवेशन चाहिए, आपको इंकरेजमेंट चाहिए, सपोर्ट चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए आपको। आपको लगता है कि सरकार आपको बदल देंगे, नहीं। देखो, कभी कभार आईने के सामने खड़े होकर ना इंसान खुद ही रोना शुरू कर देता है, क्योंकि वो अपने आप से हार जाता है। आपकी हार की वजह भी आप खुद हो और आपकी जीत की वजह भी आप खुद हो। आप जब फेल होते हो तो आप अपनी वजह से ही फेल होते हो, और जब आप जीतते हो जब भी अपनी वजह से जीतते हो। आपके दोस्त भी आप खुद हो, अपने दुश्मन भी आप खुद हो। तो अगर इस परेशानी से निकलना है ना, तो खुद ही उस जंजीर को तोड़ना पड़ेगा, वरना उस गम में, परेशानी में पिस पिस के अपने आप को मारोगे और अगली 100 साल की नस्लें तबाह करोगे। और मन में एक ही सेकंड बेटर रहेगा, वो छोड़ के चली गई थी, बच्चे ले गई थी, या बच्चे मुझे वापस दे के चली गई, मेरी जिंदगी तबाह होगी, मैं दूसरी शादी नहीं कर सकता, मैं तबाह हो गया हूँ। सोचते रहोगे पूरी जिंदगी सोचते रहोगे। या भी ये करोगे कि गली छोड़ोगे, मोहल्ला छोड़ोगे, शहर छोड़ोगे, मुल्क छोड़ोगे, इलाका छोड़ोगे, लेकिन नई जिंदगी शुरू करोगे। यार एक काम करो ना, इलाका छोड़ो, गली छोड़ो, मोहल्ला छोड़ो, नौकरी छोड़ो, निकलो यहाँ से बाहर, दुबई चले जाओ, सऊदी कहीं और जाओ, नई जिंदगी जियो, खड़े हो कहीं पे, सांस लो खुले खुले। पिछले पास्ट को भूल जा भाई, क्या मिलेगा उस पास्ट को याद करके? बदल सकते हो पास्ट को? कोई भी शख्स अपने पास्ट को नहीं बदल सकता। ये कुदरत है, कुदरत से लड़ा नहीं जाता, कॉम्प्रोमाइज किया जाता है। कुछ चीजें कॉम्प्रोमाइज से चलती हैं। आर्मी में जाना है, नहीं हुआ तो क्या हो जाएगा? मर जाएंगे। बुर्ज खलीफा की छत पे बैठ के सबसे महंगी चाय पीते हुए कहना, बड़ा दुख है आर्मी में नहीं गया। समझ आ रही बात? वहां जाकर दुख को सेलिब्रेट कर भाई, गली मोहल्ले में सेलिब्रेट कर रहे हो दुख को। आपके दुख होने से क्या हो जाएगा? सिर्फ आप खत्म हो गए, बीमार आप हो गए, डिस्करेज आप हो गए, दिमागी तवाज़ुन आपका खराब होगा, नजरें आपकी कमजोर होंगी। किसी का कुछ, कोई ना माँ को फर्क पड़ना है आपकी, बुरा ना माना, कड़वी बात है, ना बाप को फर्क पड़ना है, ना आपकी बहन भाइयों को फर्क पड़ना है, ना आपकी औलाद को फर्क पड़ना है। फर्क पड़ेगा सिर्फ आप अकेले को। आप अकेली जानो, अकेले को फर्क पड़ेगा, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। उस शख्स को भी नहीं फर्क पड़ेगा जिसके लिए आप सेक्रीफाइस कर रहे थे, उसे भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। देखो, जितना हमारा जिस्म है उतने में कपड़े चाहिए, जितना हमारा पेट है उतना हमें खाना चाहिए। और क्या चाहिए हमें? खुश नहीं होना चाहते हम खुद अपने आप को टेंशन में, डिप्रेशन में लेके जा रहे होते हैं। माँ परेशान रहती है, मेरे बच्चे ने वफा नहीं दी, मेरा बच्चा बड़ा होकर बदल गया। इससे क्या हो जाएगा? ठीक हो जाएगा बच्चा। जो थोड़ी दौलत बच गई है, बच्चों को ना दो यार, आग करो उन्हें, उस दौलत से एंजॉय करो। बुढ़ापे में जाके मैकडॉनल्ड, बड़े बड़े KFC में जाके खाना खाओ यार, किसने कहा? बच्चों को ना दो, पैसे लो, बच्चों को हिस्सा ना दो, उम्र पे चले जाओ। माँ बाप क्यों नहीं डिसीजन लेते? क्यों उसी गम में पूरे खानदान में शोर मचाते हैं कि मेरी औलाद मेरे से बेफाई कर गई, मैंने बच्चों को बड़ी मुश्किल से पाला, मेरा साथ नहीं दे रही। बाहर में जाए, साथ ना दे, किराया तो ले सकते हो उससे, उसे को मेरे घर में रहता है, किराया दे मुझे। सामने खड़े होना सीखो, अपनी परेशानी से लड़ना सीखो भाई। आज से 6-7 साल पहले मैं जिस डिप्रेशन में गया था, मैं आपको बता भी नहीं सकता। 6 मंथ तक मैंने किसी जॉब की तैयारी नहीं कराई थी, इतना मैं डाउन हो गया था फुल। आपके सामने जगह बेचता हूं, कभी किराए पे जाता हूं, कभी फुटपाथ पे, कभी पार्क में, क्या खत्म हो जाता हूं मैंने अपने आप को खुद ट्रेन किया बेटा। आप लोगों को खुद ही ट्रेन करना पड़ेगा। कोई आसमान से फरिश्ता नहीं उतरने वाला जो आपको पकड़ के ला के गए कि भाई अपने को ट्रेन कर।
खुद अपने आप को इनकरेज करो। रात के 12 बजे उठो, अकेले तना बैठो, एक गिलास पानी का पकड़ो, सामने रखो और दिमाग को ऐसे लो, यार तू इतनी सी परेशानी से नहीं लड़ सकता। तेरी जिंदगी में अगर परेशानी आ गई तो तू लूजर है, तू बस हार मान लेगा, पूरी जिंदगी तबाह कर देगा अपनी। तेरी जिंदगी खत्म, वो लड़की गई, अब नई लड़की आ नहीं सकती, रिश्ता खत्म हुआ, अब नहीं हो सकता। कोई तुम मर भी गए ना तो घर वाले रोटी खा के जाएंगे, दोबारा तुम्हारी कब्र पे 7 दिन बाद नहीं जाएंगे भाई। क्यों नहीं तुम्हें ये बात समझ में आ रही? अपने आप को डिस्करेज क्यों कर रहे हो? अपने आप को डाउन क्यों कर रहे हो? क्या मिलेगा सब चीजें करने से? पूरे दिन में 24 घंटे होते हैं, 2 घंटे अपने लिए जीते नहीं हो तुम लोग, 2 घंटे अपने लिए जीते नहीं हो। पूरे 20-21 घंटे एक ही बात को सोचते रहते हो, मैं परेशान हूं, मेरी डिप्रेशन है। मैं मानता हूं आपकी परेशानी बहुत बड़ी है, मैं कहता हूं कि मेरी वर्ड से आपकी परेशानी हल हो ही नहीं सकती, मेरे वर्ड से कुछ भी नहीं हो सकता, लेकिन मेरे वर्ड से एक चीज हो सकती है कि तुम एक नई जिंदगी तो शुरू कर सकते हो ना। रोना है ना, रो, चीखियां मार के रो भाई, एक कमरे को बंद करो, दरवाजा बंद करो, चीखियां मार के रो, लेकिन जितना रोना है एक दिन रो ले भाई, अगले दिन चल दोबारा एक नई जिंदगी, नई शुरुआत। चाहे 40 साल की उम्र है, चाहे 50 साल की, चाहे 60 साल की, चाहे 20 साल की उम्र में हो, अगले दिन नया कदम रखो, नई जिंदगी जियो, नए लोग दोस्त बनाओ। इलाका छोड़ दो, मैं कह रहा हूं, छोड़ दो वो इलाका जिस इलाके में तुम बदनाम हो, जिस इलाके के लोगों को पता है तुम्हारी जात पात क्या है। नई जगह चले जाओ, वहां जो मर्जी बोलो वही मानेंगे तुम्हें, लेकिन जीना तो शुरू करो। इसी गम में तुम अगर मर गए तो तुम्हारे जैसे हजारों लाखों लड़के मरेंगे, तुम्हारे जैसे हजारों तुम्हारे दोस्त तुम्हें देख के ये कहेंगे, यार बस यार वो स्टैमिना हार गया यार। ऐसे क्यों नहीं बनते कि वो कहे यार इसकी मतलब लेवल ही अलग है यार, क्या अल्लाह ने इसे बनाया है, बड़ी से बड़ी परेशानी आ गई इसके सर पे, ये इधर से उधर नहीं होता यार, स्ट्रांग तरीके से फेस करता है। उन्हें फेस देखो, आप पे परेशानी अल्लाह क्यों डाल रहा है? अल्लाह फरमाता है कुरान में, मैं उतनी परेशानी डालता हूँ जितना वो उठा सके। तो आप में कैपेबिलिटी है तो उठा रहे हो ना, वरना मर जाते पहले दिन ही परेशानी के साथ। अगर अभी तक तुम अपनी परेशानियों में जिंदा हो तो यू हैव सम गेट्स, कुछ तो तुम्हारे अंदर है जो अल्लाह ने इतने लोगों में से तुम्हें चुना उन सारी परेशानियों के लिए। तो परेशानी से लड़ना सीखो, फाइट करना सीखो और अपनी परेशानियों से आज़ाद होना सीखो। यार बस बहुत हो गया, कोई फर्क नहीं पड़ता इन चीज़ों से कि ये हो गया, वो हो गया, फलाना हो गया, ये ख़त्म हो गया। माइंड में एक स्केच बैठा होता है बंदे के। एक छोटी सी बात करके क्लोज करना चाहता हूँ। आज से 11 से 12 साल पहले स्टेशन पे पाक बिजनेस एक्सप्रेस एक ट्रेन चलती थी, प्राइवेट ट्रेन, अब वो बंद हो गई है, गवर्नमेंट ने अब उसे काराकोरम को दे दी है। वहाँ पर एक आप रेलवे स्टेशन लोअर में जाए तो इधर एक कैबिन बने हुए हैं, पाक बिजनेस एक्सप्रेस के पुराने कैबिन। वहाँ काउंटर नंबर 10 पे टिकट बनाने वाला शख्स वो है जो इस टाइम आपके सामने खड़ा है। काउंटर नंबर 10 पे वहाँ टिकटें बनाता था मैं बैठ के, जो आज आपके सामने लेक्चर दे रहा है। जब मैं टिकट वहाँ बना रहा था तो मैं 6 महीने 7 महीने के बाद सुपरवाइजर की सीट तक पहुँच गया था। फोर ब्रदर्स, बहुत बड़े नाम, फोर ब्रदर्स का सुना होगा, कंपनी का ऑनर है, वो उसके इंचार्ज थे। मैंने अपने दोस्त अदील को कोनी मारी, जस्ट रिमेंबर माई वर्ड्स, कोनी मारी, और मैंने कहा, दिन के 10 बज रहे थे, मैंने कहा अदील मैं सुपरवाइजर बन गया हूँ, अब पूरी लाइफ यही गुजरेगी, शादी भी यहीं कर लूंगा, बच्चों को क्वार्टर भी रेलवे स्टेशन में मिल जाएगा, बच्चे रेलवे स्टेशन के स्कूल में पढ़ने के लिए जाएंगे। मैंने कितना सोच लिया, देखो मैंने सोचा पूरी जिंदगी स्टेशन पे गुजारूंगा, यही मैनेजर बनूंगा, यही मैं जो है ना मुझे क्वार्टर भी मिल जाएगा, यही मेरी सैलरी भी इंक्रीज होती रहेगी। ये सब स्केच मैंने बना लिया। फिर 5 मिनट के अंदर मेरी नौकरी खत्म होगी। उसी टाइम एक शख्स आया, आईडी कार्ड मेरे चेहरे पे फेंका, कहता टिकट बनाओ। मैं कहा सर दिस इज नॉट अ गुड वे, आईडी कार्ड दे मैं टिकट बना देता हूँ। उसने कहा भाई टिकट आपको बनानी पड़ेगी, आप हमारे नौकर हो। मैंने कहा सर नौकर नहीं हूँ, 9 काउंटर लगे हैं, वहां जाए उनसे बनवाने, मैं आपसे सैलरी नहीं लेता, टिकट बनवाना है, टिकट दे। वो किसी था माइंड उसका, उससे था, अमीर बंदा था कोई। कहता मैं आपके जीएम को जानता हूँ, मेरे दोस्त हैं। मैं कहता जिसे बताना है बताएं। जीएम साहब आगे क्या कहते हैं? कहा टिकट बनाओ। मैं कहा सर कैमरे में देख लें, कसूर मेरा नहीं, इसने मेरे मुंह पे आईडी कार्ड फेंक के मारा है, ये कोई बिहेवियर तो नहीं है ना। उसने कहा अगर तुम नहीं बनाओगे मैं तुम्हें नौकरी से निकाल दूंगा। मैंने कहा आप क्या निकालोगे, ये रहा रिजाइन। 5 मिनट बाद मैं शीशे के दूसरी तरफ खड़ा था, अदील अंदर ही है। आई जस्ट टर्न बैक माई फेस एंड रिमेंबर माई वर्ड्स। 5 मिनट पहले मैं सोच रहा था रहूंगा, शादी करूंगा, बच्चे भी कर लिए मैंने, अपने क्वार्टर में भेज दिया, मेडिकल भी हो गया, बच्चे बन भी गए, रेलवे स्टेशन का मैनेजर बन गया, ट्रेन मेरे अंडर आ गई। स्केच देखो मेरे माइंड में कितने। 5 मिनट बाद अल्लाह ने कहा तेरी ऐसी की तैसी उठा के दे भाई, अपनी औकात तो देख पहले। और जब मैं स्टेशन में बाहर खड़ा, उन्होंने मेरे से कोट भी ले लिया, उनका कोट था, बैजेस भी ले लिए भाई। ये शुक्र है कपड़े मेरे अपने थे भाई, ठीक है हाँ। तो बाहर खड़ा हुआ मैं,
ठीक है। अब मैं अंदर अदील को देख रहा हूँ, अदील कर रहा है बाय बाय, ज्यादा ही जज्बाती हो गया तो यार टिकट बना देता। अब मैं वहां से गुस्से में, बाइक मेरे पास है, मैं बाइक चला रहा नहीं हूँ, धक्का मारता हुआ आ रहा हूँ, नौकरी छूट गई, बहुत बुरा फील कर रहा हूँ मैं, जॉब छूट गई, जॉब छूट गई। आज कैसे फील कर रहा हूँ? बहुत अच्छा फील कर रहा हूँ। क्यों? क्योंकि मेरी जब छूट गई थी मैं बहुत परेशान हुआ, और 1 महीने बाद उस ट्रेन को इतना नुकसान हुआ कि पूरा स्टेशन ही फ्लॉप हो गया और सारे बेरोजगार हो गए। तो मैंने कहा शुक्र है अल्लाह तूने मुझे महीने पहले निकाल दिया था, ये तो सारे तबाह होने वाले थे। अब क्या उस टाइम मुझे समझ आ रही थी ये बात? अल्लाह ने मुझे सेव किया था, लेकिन मुझे लग रहा था अल्लाह ने मेरे साथ गलत किया है, लेकिन अल्लाह ने मुझे से, अल्लाह ने कहा हो इतना ये सारे तबाह हो जाएंगे, पहले वकार को निकाल के बाहर फेंको। अब वकार को ये बाहर फेंका, वकार अल्लाह से नाराज हो गया, अल्लाह तूने गलत किया। अब अल्लाह को तो पता था ना मैंने गलत नहीं किया, लेकिन वकार को फ्यूचर नजर नहीं आ रहा था। इसी तरह आपकी लाइफ में जो कुछ भी हो रहा है, डिलीट, रिसाइकिल बिन में जाओ, परमानेंटली डिलीट। आप लोग क्या करते हो? टेंशन ली, डिलीट कर दी भाई साहब ने, रिसाइकिल में पड़ी हुई है, कभी दोबारा अंडू हो जाती है। क्यों अंडू हो रही है भाई? फॉर्मेट मारो यार, नई विंडो करो अपनी जिंदगी में। एक लड़की छोड़ के गई, बहुत लड़कियां यहाँ पे, नई लड़की से शादी करना है, लड़की तो लड़की होती है, हाँ दूसरी छोड़ जाती है, उसी से कर लो यार। अरे यार जी लो अपनी जिंदगी, मैं तो कहता हूँ सही बात है, क्लैपिंग करो अपने लिए, जी लो अपनी जिंदगी, बता रहा हूँ, खत्म कर दो टेंशन को। ओके, अल्लाह हाफिज।